we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेंसस की, और सेंसस से जुड़ी हुई एक बड़ी बात है, वो है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो काफ़ी विवादों में रहा था। अगर ख़ास तौर पे CAA के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसके खिलाफ 2019 में 20 में, जिसमें शाहीन बाग का जो प्रदर्शन था बहुत फेमस था, पूरे देश में फेमस हो गया था वो, क्योंकि वो लगातार 2-2.5 महीने तक वहाँ लोग बैठे रहे और वो प्रदर्शन, उनका धरना प्रदर्शन चलता रहा था, और जो अंत में दिल्ली के दंगों में जिसकी परिणति हुई, और उसके बाद वो प्रदर्शन ख़त्म हुआ, कोरोना आ गया तब, और तमाम विपक्षी दल उस वक्त NPR के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन वो NPR अब फिर वापस आ गया है। जो अगला जो सेंसस होगा, जो जनगणना अगली होगी, जिसका नोटिफिकेशन अब 16 जून को आने वाला है, उस नोटिफिकेशन में NPR के आंकड़े भी जुटाने की बात कही गई है। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप 2019-20 की बात करें, जब विरोध हो रहा था NPR का, तो 6 राज्य, जी हाँ 6 राज्य, जिसमें दिल्ली भी है, जिसमें केरल भी है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान, ये तमाम राज्य जो खास तौर पे विपक्ष शासित राज्य थे, उनकी विधानसभाओं ने बाकायदा रिजोल्यूशन पास किया था। उनकी सरकारों ने साफ साफ कह दिया था कि हम NPR के आंकड़े नहीं लेने देंगे, और केंद्र सरकार का कहना था उस वक्त कि NPR के आंकड़े लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये आंकड़े पहले से हैं, उसी को फिर से हम अपडेट करने के लिए है। ये बड़ा विवाद का मुद्दा हुआ था। खैर, कोरोना के कारण सेंसस नहीं हो पाया, तो उसके बाद CAA वो भी लागू नहीं हुआ तत्काल, उसमें भी 4 साल बाद जाके 2023 में जाके CAA लागू हुआ, और अब जो है वो NPR फिर से आ रहा है। अब सवाल ये है कि इस बार जो NPR आ रहा है, तो क्या विपक्ष जो है वो उसी ढंग से हमलावर होगा? क्या ये आंकड़े NPR के लेने नहीं देगा? जो रेजोल्यूशन है उसका क्या होगा? खास तौर पे तमिलनाडु में और केरल में, जहाँ पे अभी चुनाव भी होना अगले साल, और वहाँ तो सरकारें भी हैं, और हो सकता है कि उन्हीं की सरकार आए, जो भी सरकार आए। दिल्ली में तो सरकार बदल गई, तो दिल्ली की विधानसभा का जो रेजोल्यूशन था उसका कोई मतलब नहीं बनता है, और बाकी कई राज्यों की विधानसभाएं बदल गई हैं, वहाँ सरकारें बदल गई हैं, भाजपा की सरकार आ गई है, तो वहाँ जो रेजोल्यूशन हुआ था उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन क्या विपक्ष जो मोदी सरकार पर हमलावर रहता है, ख़ास तौर पर NPR को इसलिए मना किया जा रहा था कि उसमें सर NPR को अगर समझेंगे क्या होता है तो भी समझ में आएगा कि उसका विरोध क्यों हो रहा था। दरअसल NPR में ये जब जनगणना कर रहे होते हैं उस वक्त NPR नहीं होता है। जनगणना का जो पहला चरण है, जिसमें हाउस होल्ड जो सर्वे होता है, घर घर देखा जाता है, उसमें ये होता है, और उसमें ये लोगों से ये पूछा जाता है NPR में कि 6 महीने से अगर किसी जगह पे आप हैं और अगले 6 महीने तक, और या किसी जगह पर अभी गए हैं और अगले 6 महीने तक रहने का आपका विचार है, तो आपको नाम बताना पड़ेगा, आप कहाँ से आए हैं वो बताना पड़ेगा, उम्र, कितना तक पढ़े लिखे हैं, क्या व्यवसाय करते हैं, मूल स्थान क्या है, माँ बाप का नाम क्या है, ये पता करना जरूरी होता है कि कौन सा पॉपुलेशन कहाँ है और कहाँ से वो आया है, किस जगह से आके वो रह रहा है। उसे अगर बता देता है तो उसके मूल स्थान का भी पता लगाया जा सकता है। तो ये आंकड़े सरकार के पास होते हैं, और सरकार का कहना है कि ये आंकड़े होने के बाद, मान लिया कि सूरत में, अहमदाबाद में, कहीं भी, या तमिलनाडु में एक बड़ा पॉपुलेशन जो है वो माइग्रेंट लेबर का है, बिहार से जाता है, यूपी से जाता है,
बाहर के राज्यों से जाता है, झारखंड से जाता है, तो वो कितना बड़ा पॉपुलेशन कहाँ है, उनको किस किस ढंग की ज़रूरतें हैं, उनके घर क्या हैं, उनका आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है या नहीं मिला है, उनके राशन उनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई क्या व्यवस्था है, वो तमाम चीज़ें उनके लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको बिल्कुल वहाँ पे उनको सेंट्रिक करके बनाया जा सकता है और दिया जा सकता है। लेकिन जो 2019 में सीए के खिलाफ जो विरोध था उसको एनपीआर को जोड़ दिया गया और एक पुरानी जो अमित शाह का जो बयान था कि क्रोनोलॉजी समझिए कि सीए आएगा, फिर एनपीआर आएगा और फिर उसके बाद एनआरसी आएगा, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप, यानी कि देश का जो सिटीजन है उसका रजिस्टर बनेगा और उस रजिस्टर में तय होगा कि देश का सिटीजन जो है वही रहेगा और जो विदेशी पाए जाएंगे, जो देश के सिटीजन नहीं है, जो बाहर से आए हुए हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और अगर उनकी पहचान होती है उनको बाहर किया जाएगा। ये पूरा क्रोनोलॉजी विपक्ष ने समझाया था और एक पूरा का पूरा खासतौर पे मुस्लिम समुदाय को इसके खिलाफ जो है आक्रोशित किया था, करने में वो सफल रहे थे और वो सड़कों पे उतर आए थे और लग रहा था कि ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को देश से बाहर करने के लिए है। जबकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने भी और मोदी जी दोनों ने बिल्कुल क्लियर किया था कि सीए सिर्फ जो है वो 3 देशों से जो आए हुए जो शरणार्थी हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक वहाँ के हैं, सिर्फ उनको यहाँ पे सिटीजनशिप देने का है, किसी का सिटीजनशिप लेने का नहीं है। खैर उस वक्त विरोध हुआ था, 2023 में लागू हो गया, लागू हुए भी लगभग अब 2 साल होने वाले हैं उसके, और एक भी कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं है और किसी ने नहीं कहा कि हमारी जो है नागरिकता छीनी गई है, किसी की नहीं जा रही है। अब बस ये सवाल उठ रहे हैं कि कितने लोग उसके तहत नागरिक बने हैं। अब जब मूल सीए के खिलाफ ही विरोध नहीं हुआ तो एनपीआर के खिलाफ क्या विरोध हो पाएगा? और एनपीआर में जब आंकड़े पूछे जाएंगे, जब ये देखा जाएगा कि आप बेंगलोर में हैं, आप कहाँ से आए हैं, तो आपका जब ओरिजिन पूछा जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें डाटा सरकार के पास होगी कि अगर किसी एक जगह पे अगर कोई एक डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे लोग आके किसी एक खास धर्म के या किसी एक संप्रदाय के या किसी एक जाति के आ रहे हैं तो उस माइग्रेशन के पीछे कारण क्या है, सचमुच में वहीं से आ रहे हैं या गलत जानकारी दी है, बाद में बहुत कुछ हो सकता है उसका। तो एनपीआर के आंकड़े जुटाने का काम इस बार शुरू होने वाला है। सरकार ने साफ साफ कर दिया है कि वो जुटाए जाएंगे। उसमें जो सवाल जो है, सवाल वो भी पूछा जाना है और वो पूछे जाने में जो पिछली बार जो तैयार हो रहा था उसमें वो सवाल था, इस बार किस रूप में आता है अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब नए सिरे से उसके एनपीआर के सवाल तैयार किए जा रहे हैं। पिछली बार एक सवाल ये भी था कि आपके पिताजी जहाँ के हैं वहाँ कहाँ से आए थे, यानी कि माइग्रेशन का पूरा पैटर्न पता चले कि कहाँ से देश में किस तरफ किस आबादी की माइग्रेशन हो रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या आ रहा है, और उसके टैकल करने के लिए क्या क्या हमें सरकार नीति बनाए, इसके लिए वो आंकड़े जुटाए जाने जरूरी है, ऐसा सरकार कहती है। तो जिस सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ इतना बड़ा देश में आंदोलन हुआ है, उसमें सीए लागू हो चुका और उसमें एनपीआर आने वाला है। एनआरसी की कोई चर्चा नहीं है, सरकार ने कहीं कुछ नहीं कहा है कि हम एनआरसी कब लाएंगे, कैसे लाएंगे। वैसे आपको ये बता दूं कि एनपीआर जो है वो ब्रेन चाइल्ड, जो पहली बार एनपीआर जो ब्रेन चाइल्ड है कि देश में पॉपुलेशन रजिस्टर होना चाहिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होना चाहिए, तो वो ब्रेन चाइल्ड है पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे उनका, और 2010 में उन्होंने एनपीआर करवाया था। उसके बाद 2015 में उसको अपडेट किया गया, जो आधार के आंकड़े हैं उसके साथ उसका मिलान किया गया। उसमें 2010 के बाद के एनपीआर में बहुत सारी गड़बड़ियों की बात हो रही है कि बहुत मिसमैच हो रहा है और 15 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया है, 10-15 सालों में। तो अब हमें नए सिरे से उस एनपीआर के आंकड़े को अपडेट करने की ज़रूरत है, ताकि कौन सी आबादी कहाँ कैसे रह रही है, कौन कहाँ जा रही है, इसकी हमें जानकारी मिल सके। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।